और विश्वविद्यालय का संस्कार जुड़ा हुआ है। इसलिए यह उपलब्धि जो आपको आज मिल रही है, ये आपकी व्यक्तिगत ही नहीं है, सामूहिक भी है। ये सब लोग जो आपके पीछे जिन्होंने श्रम किया है, उसको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी परंपरा में दीक्षांत का अर्थ है दीक्षा लेकर के समाज में उतरना। शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। महाभारत में कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि विद्या वही सच्ची है जो हमें अज्ञान, भय और संकीर्ण सोच से मुक्त करे। यदि शिक्षा ने केवल हमको सफल बनाया है तो वास्तव में वह अधूरी शिक्षा है। यदि शिक्षा ने हमें सजग, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाया है तो वही शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। महाभारत में एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग हमें जीवन की दिशा दिखाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने ही परिजनों को देखकर उनके सामने विचलित हो जाता है। उसका मन डगमगा जाता है और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। यह संदेश कृष्ण भगवान का सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर भी उतना ही लागू होता है। प्रिय स्नातकों, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब निर्णय कठिन होंगे, जब मन भ्रमित होगा और लगेगा कि रास्ता सही है या नहीं। उस समय आपको फल की चिंता नहीं करनी है, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। जब उद्देश्य सही होता है तो परिणाम अपने आप समय पर आ ही जाता है। कर्तव्य का अर्थ परिस्थिति देखकर बदलना नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही चरित्र की पहचान है। महाभारत का एक वाक्य कुमार जी अग्रवाल, कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी, जयतावत जी, कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला जी, कुलगुरु श्रीमती हरप्रीत कौर जी, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह जी, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, अकादमिक काउंसिल के सदस्यगण, अभिभावक, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, छात्र छात्राएं और भाई और बहनों, मैं दीक्षांत के इस पावन पर्व की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन सभी विद्यार्थियों के लिए भी मेरी स्वास्थ्य कामना है जिन्होंने आज पदक और डिग्रियां प्राप्त की है। ये बहुत सुखद है कि आज प्रदान किए स्वर्ण पदकों के बड़ी संख्या में हमारी बेटियां अग्रणी रही है। यह न केवल विश्वविद्यालय बल्कि समाज के लिए भी यह आशा और विश्वास की सशक्त संदेश है। मैं इस बात को कहता रहा हूं कि और आज फिर कह रहा हूं कि जिस समाज में बेटियां आगे बढ़ती है वही तेजी से विकास करता है। किसी घर में एक बेटी यदि पढ़ लेती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित और संस्कारित कर देती है। मैं सभी बेटियों को आशीर्वाद देते हुए उनके लिए स्वस्थ कामना करता हूँ। अभी सभी क्षेत्रों में बेटियां बहुत आगे जा रही और मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं जब 50 साल पहले जब कोई ऑफिस में जाता था तो वहाँ कोई महिला ऑफिस पे काम नहीं करती थी, सभी पुरुष ही काम करते थे। अभी मैं कहीं ऑफिस में जाऊं तो आधे से ऊपर
महिला काम करती है, आधे से कम पुरुष काम करते हैं। मैं सोचता हूँ अभी 10-5 साल के बाद क्या होगा, शायद सभी महिला रहेगी या चली जाएगी। हमारे तरुण मित्र भी तालियां बजा रहे, उनको लगता है ठीक है तुम करो काम, महिलाएं करेगी काम, हम बैठे रहेंगे। तो ये स्थिति अच्छी भी है, नहीं रहे से नहीं, लेकिन अपने विद्यार्थियों ने भी, छात्रों ने भी ध्यान देना चाहिए और छात्रों ने भी अपनी प्रतिमा बढ़ाने के लिए जरा कसकर अभ्यास करना चाहिए। जो अच्छा अभ्यास करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। ये भी आप ध्यान में रखते हैं। दीक्षांत के पावन अवसर पर सभी डिग्री और पदक पाने वाले विद्यार्थियों को मेरा आग्रह है कि आप सभी अपनी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र विकास के कार्यों में करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपसे ये आग्रह भी करता हूँ, डिग्री तो ले ली, इसके आगे क्या? आगे तो नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी? जब आप यूपीसीए या आरपीएससी का परीक्षा पास करोगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, मुफ्त नौकरी मिलेगी। तो ये करना चाहिए। चाहे तो डिग्री लिए तो आप कोई व्यवसाय भी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ कि आप 12वीं पास होने के लिए कॉलेज में आते हैं तो ही सही तब करना चाहिए, तब आपने तय किया कि नहीं मुझे तो डिग्री लेना है, इसके बाद में ये परीक्षा पास करना है। तो ऐसा सोचना और उससे प्रयत्न करना, कोशिश करना, ये आपका काम है। और मैं विश्वविद्यालय के, कॉलेज के प्राध्यापकों को भी एक कहूंगा कि आप भी उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उनकी मानसिकता तैयार होने के लिए आपने भी उसको प्रबोधन करना चाहिए। जब तक कोई प्रोफेसर नहीं बोलेगा अरे तू तो अच्छा है, तू तो और भी आगे जा सकता, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, वो कोई इतना अच्छा नहीं होगा, मान लो वो ढ होगा, लेकिन उनको बोलो तू अच्छा है तो आगे जा सकता है, तो भी उसकी ऊर्जा बढ़ सकती। वो मन में कोशिश कर लेगा और उसकी भावना तैयार हो जाएगी। बच्चों की भावना तैयार करने में लगना चाहिए और बच्चे को ये भावना तैयार करना चाहिए कि हम आगे जाएंगे, हम परीक्षा पास होंगे, हम हमारा राष्ट्र का सेवक बनेंगे, राष्ट्र का कार्यकर्ता बनेंगे और हम हमारी जो जिम्मेदारी वो भी हम अच्छी तरह से निभाएंगे। ये उनके मन में आना चाहिए। जब तक मन में नहीं आएगा तब तक कोई अर्थ नहीं। मन में लाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप वो परीक्षा की भी कोशिश करो। मैं सदा ये कहता हूँ कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थी के नए जीवन में प्रवेश की शुरुआत है। केवल डिग्री अब तो हो गया अपना, बस ये नहीं, ये तो अभी शुरुआत है जीवन की। और जीवन कैसा बिताना है जिसके उसको समझना चाहिए। और एकता का स्वर दिखाया। ये वंदे मातरम है ना, ये केवल गीत नहीं, ये तो ऊर्जा है। एकदम ऊर्जा आती है वंदे मातरम कहे तो। और आपको याद करता हूं कि जब दूसरे महायुद्ध में इंग्लैंड के यहाँ अपने यहाँ के जो भारतीय सैनिक थे इंग्लैंड के मिलिट्री में,
और वो सैनिक दूसरों देशों से लड़ते थे तो इंग्रज अधिकारी उनके पास पीछे खड़ा होकर वंदे मातरम की घोषणा करता था। क्यों? भारतीय सैनिकों को जोराना, और उन्होंने दूसरे राष्ट्र को जापान से या जर्मनी से लड़ते थे तो उसके लिए वो अधिकारी वंदे मातरम की घोषणा करते थे क्योंकि भारतीय सैनिकों के मन में जरा जोश आना। और इधर हिंदुस्तान में किसने वंदे मातरम पुकारा? वो डंडे मारते थे, डंडे मारते। दोनों हिंदू सैन्य लड़े आपस में, और बाद में अकबर गया, ऐसा लोग बोलते हैं, इतिहास भी उसका साक्ष्य है। तो ऐसे इसमें 450 वर्ष हल्दी घाट का युद्ध को हुए, ये भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा शौर्य है, शौर्य गाथा है, ये तो हमको ऊर्जा देने वाली है हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के, हमारे तरुण के लिए। तो एक अच्छी बात है कि हमको भी स्मरण आना चाहिए कि हम भी कुछ कम नहीं थे और अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो ये इसीलिए आप तो जानते होंगे, बप्पा रावल पहला आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान से, उसके पहले ईरान से आया था। पहला क्रम मोहम्मद बिन कासिम 720 या 700 ईस्वी सन 700 के आगे 20-25 के उसमें, तो वो जहां से चित्तौड़गढ़ तक आया वो मोहम्मद बिन कासिम। और जब चित्तौड़गढ़ आया तक तो बप्पा रावल ने उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा तो ईरान तक उसको खदेड़ा, ईरान तक खदेड़ा। इसकी हिम्मत थी 200 साल तक। ये तो झगड़े की बात तो ठीक नहीं, लेकिन हुआ। आता या कैसे पेंशन किती लोगों की देनी है इस जय नारायण विश्वविद्यालय को? 1445 इतने लोग हैं, 14 से 45 प्रति माह 8.5 करोड़ रुपए प्रति माह। साल के कितने हो गए? 100 करोड़, 92 100 करोड़ तो हो गए। कहां से लाएगी विश्वविद्यालय? और ये पेंशन नियम चालू हो गए, और मेरे वाणी को विराम करता हूं। जय भारत, जय राजस्थान। लोक संपन्न होगा। साथ ही मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त महोदय और जेडीए के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से एमआईसी परिसर में संबंधित